अस्सलाम वालेकुम दो, रहमतुल्लाहि व तीन, बरकातुहू। 4, 5, 6, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7, 8, 9 और 10। लो ये रिदम ना टूटे एक जोर एक में। नई सुबह, अल्हम्दुलिल्लाह। 1 2 दुआ है कि आज का दिन 3 आपका खैर व बरकत से गुजरे। सदा 4 5 और 10। लो जी लंबे लंबे साह लेने, नकना साह खींचना तो मुंह ना करना है, पर करना आस्ता। कुछ देर वास्ते साह अंदर ढक लेना। 5। लो जी मैक्सिमम तो पॉसिबल फेफड़ों साह ढक लेना है। दुआ है कि अल्लाह ताला हाज़रीन को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, हर किस्म की आमीन हादसात से महफूज फरमाए, आमीन खात्मा बिल ईमान अता फरमाए आमीन और रेगुलर आने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह आमीन 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 अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल जी? सदा हुसैन एक नए ब्लॉग के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ है अल्लाह करीम की बारगाह में कि आज का दिन आपका खैर बरकत से गुजरे। बड़ी प्यारी हवा चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सूरज ने अपना चेहरा दिखा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मियों का दिन है, कोशिश करें कि सर पे कपड़ा रखें, गर्दन पर कपड़ा रखें और ज़रूरत से बाहर काम के लिए निकलें, फालतू में बाहर ना जाएं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, हीट स्ट्रोक का ख़तरा है। गर्मी के दिन है, मई जून जुलाई के ये जो महीने हैं बहुत ज़्यादा गर्मी है। माशाल्लाह देखें हवा कितनी प्यारी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सूरज आप देख सकते हैं 5:02 पे तुलू हो चुका है और वो देखें माशाल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी प्यारी हवाएं चल रही हैं। सुबह सुबह उठने का मामूल बनाए, नमाज कुरान ज़िक्र माशाल्लाह। के अंदर कोई जहरीले मादे हुए या आपका जिस्म गर्म हो रहा हो किसी खाने की वजह से या किसी और वजह से, तो तजाबियत हो रही हो, मैदे में जलन हो रही हो, तो आप इसे करें तो ठीक हो जाएगा, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। वो पहले जो सादत की उंगली है अंगूठे पे शुरू में लगाए जड़ में, और ये जो 2 उंगलियां रह गई हैं इस अंगूठे से साथ लगाए, जो आखिरी उंगली छोटी उसको भी है मतलब इसे कहते हैं जीवन मुद्रा, यानी जीने का मतलब। ये आपके हार्ट के लिए बहुत मुफीद है, बहुत बेहतर है, आपकी ब्लॉकेज को दूर करता है, खून की रवानी को बेहतर करता है। इसलिए दिन में किसी भी टाइम में इसे 10-15 मिनट कर लिया करें। अगर आपका दिल मजबूत है तो बाकी बीमारियों का आप मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन अगर दिल मजबूत नहीं है तो किसी चीज़ का मुकाबला नहीं कर सकते। पंजों के बल ये पोज वाक करने वाला बदल है। अगर आप किसी वक्त वाक नहीं कर सकते मौसम की वजह से या किसी और वजह से, तो आप अपने कमरे में खड़े होकर बरामदे में खड़े होकर भी कर सकते हैं।
बारी बारी दोनों इकट्ठे जाए उनका अलग एक है मतलब वो अलग बहुत ही अलग बारी बारी करना और एड़ियाँ जमीन पे नहीं लगनी चाहिए। इस बात का ख्याल रखें कि एड़ियाँ जो जमीन पे नहीं लगनी चाहिए। आप कितने से वो नीचे तक कर देंगे तो वाकई की ज़्यादातर फायर जो है यहाँ तक आते हैं। बालों को ढीला छोड़ते हुए पीछे की तरफ ये तो पुराने हैं पीछे की तरफ देखें और नवे अच्छा मेरी फोटो भी गिरेगा डिंगे जैसे कैमरा करते हैं ये अंदर सुधे बुला लें कांच बना के नाक की साइडों पे रखें। इनहेल एक्सहेल करते हुए सामने झुके और नाक की साइडों से पेट को फुल दबाएं जितना दबा सकते हैं। Inhale, exhale, एक्सहेल करते हुए सामने आए, कमर सीधी रखें और नाक को साइडों से दबाएं, कुल जितना दबा सकते हैं। एक्सहेल, ताकि करके साइडों पे जैसे पंच रखेंगे उनको घुमाएंगे तो रुकेंगे ना सामने इसको घुमाएंगे अपने पेट के अंदर। इनहेल एक्सहेल नाक को साइडों से घुमाएं और पंच घुमाएं अपने पेट के अंदर। आपके पेट के अंदर जितने भी आर्गन हैं उन्हें एहसास होना चाहिए कि वो सो रहा है, एक्सरसाइज हो रही है। Inhale, exhale. पांच की बाएं पेट के अंदर। नाक से सांस लेना, नाक से निकालना। अब जब सांस निकालें तो गले में वाइब्रेशन पैदा करेगा। कानों की ना करेंगे आप ही तेरा कैमरा लड़ जो कानों की साड़ी फोटो नहीं आएगी।
ये भी आपकी खून की लाकत जो होती है उसको ख़त्म करते हैं, खून की रवानी को बेहतर करते हैं। आपकी जो अपर बैक साइड है उसकी खून की रवानी को बेहतर करते हैं। डाउन, आसमान की तरफ देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता कमर को सीधे रखते हुए स्लोली अपने बाजुओं को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल जमीन की तरफ। टांगे सीधी रखें, कुंडलियों में खिंचाव आना चाहिए। गहरा सांस, लंबा गहरा सांस। टांगों से पीछे देखने की कोशिश करें। आप घुटने बेंड करते हुए, थोड़े से घुटने बेंड कर लिया करें, थोड़ा सा वजन डालते हुए। आसमान की तरफ देखते हुए कमर को सीधा रखते हुए सामने झुक जाएं। निकालें, कोशिश किया करें दुगने टाइम में, और अपना पेट जो है उसे फुल अंदर लगा दिया करें, उससे आपका पूरा सांस जो है निकल जाएगा। चिताली करेंगे, जुबान खोल करके थोड़ी सी बाहर निकालेंगे, मुंह से सांस लेना है, नाक से निकालना है।